दोस्तों, भारत में भ्रष्टाचार का रोग बढ़ता ही जा रहा है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां भ्रष्टाचार के असुर ने अपने पंजे न गड़ाया हो। भारत नैतिक मूल्यों और आदर्शों का कब्रिस्तान बन गया है। देश की सबसे छोटी इकाई पंचायत से लेकर शीर्ष स्तर के कार्यालय और क्लर्क से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर तक बिना घुस के आज सरकारी फाइल आगे ही नहीं सरकती। और साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल के ताजा सर्वे के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में भारत इस साल 79 पायदान पर है। हालांकि भारत की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले 3 पायदान सुधरी है, यानी पिछले साल देश 81 क्रम पर था। दोस्तों, भ्रष्टाचार भारत समेत अन्य विकसनशील देश में तेजी से फैलता जा रहा है। भ्रष्टाचार के लिए ज्यादातर हम लोग देश के राजनेताओं को जिम्मेदार मानते हैं, पर सच यह है कि देश के आम नागरिक भी भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूप में भागीदार है। तो इसलिए मित्रों, आज इस वीडियो पर हम देखने जा रहे हैं कि असल में चिंताजनक है भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार का संकट। तो मित्रों, आज इस वीडियो पर हम भ्रष्टाचार के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो मित्रों, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट रिसर्चर यूट्यूब चैनल। मित्रों, अगर आप न्यू रहेगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा। मित्रों, इस साल रिश्वत देने वालों की संख्या अगर देखा जाए तो 51% है, जबकि पिछले साल यह संख्या 56% थी। रिपोर्ट के अनुसार पासपोर्ट और रेल टिकट जैसे सुविधाओं को केंद्रीकृत और कंप्यूटराइजेशन करने से भ्रष्टाचार में कमी आई है। हालांकि सरकारी दफ्तर रिश्वतखोर का बड़ा अड्डा बने हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी राज्य सरकारों के ऑफिस में होती है। गौरतलब है कि सर्वे में 1.90 लाख लोगों का शामिल किया गया है। इनमें से 64% पुरुष और 36% महिलाएं शामिल हुई है। सर्वे में 48% लोगों ने माना कि राज्य सरकार या स्थानीय स्तर पर सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया है। और लोगों ने 2017 में हुई नोटबंदी की वजह से भी भ्रष्टाचार में गिरावट को कारण माना है। तब कुछ समय तक लोगों के पास देने के लिए नगद उपलब्ध नहीं था। ऐसे लोग जो यहाँ मानते हैं कि रिश्वत के बिना काम नहीं हो सकता, उनकी संख्या पिछले साल देखा जाए तो या फिर मुकाबले देखा जाए तो 36% से बढ़कर 38% हो गई। जो रिश्वत को महज एक सुविधा शुल्क समझते हैं, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 2018 में 22% के मुकाबले ऐसे मानने वाले लोगों की संख्या 26% हो गई है। जहां तक बात रिश्वत लेने वाले दफ्तरों की है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और जमीन से जुड़ी मामलों में सबसे अधिक रिश्वत दी गई है। 26% लोगों ने इस विभागों में रिश्वत दी गई है, जबकि 90% ने पुलिस विभागों में रिश्वत दी गई है। आज के समय में ईमानदारी तो महज कागज का एक टुकड़ा बनकर रह गई है। हर क्षेत्र में जब तक जेब से हरे हरे नोट की उष्णता नहीं दिखा जाए, तब तक हर काम कुचवा चाल से ही चलता है। न जाने कब पूरा हो जाएगा, लेकिन इन्हीं नोटों की गर्मी पैदा होती है, काम में तेजी आने लग जाती है। इसी गर्मी के प्रकोप से बड़े बड़ों का ईमान पिघलने लगता है। बच्चों का शिक्षण संस्था में दाखिल करना हो या किसी को सरकारी अस्पताल में भर्ती करना हो, बिना मुट्ठी गर्म किए होता नहीं है। भ्रष्टाचार की दिमागे हमारे सारी व्यवस्था को खोखला कर रही है। कभी सोने की चिड़िया कह जाने वाली भारत आज भ्रष्टाचार के कीचड़ में धंस चुका है। हमारे नैतिक मूल्य और आदर्श सब स्वाहा हो चुके हैं। बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार आचरण दोष का ही परिणाम है। दरअसल जब तक भ्रष्टाचार की राजनीतिक बुनियाद पर चोट नहीं की जाती, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी मुहिम तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच सकती। चुनाव कितना खर्चीला है, चुनाव में कितना बेहिसाब धन बहाया जाता है, हर कोई जानता है। लेकिन यहाँ कितने लोग जानते हैं कि यहाँ सारा धन किन जगहों से या फिर किन स्रोतों से जुटाया जाता है। चुनाव में खर्च होने वाले धन का अधिकांश स्रोत अज्ञात रहता है। जब तक चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और सादगीपूर्ण नहीं होंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पाएगा। दोस्तों, आजकल अखबारों, टीवी और रेडियो में एक ही खबर सुनने या फिर देखने में मिल रही है, वो है भ्रष्टाचार। हर दिन भ्रष्टाचार के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार को मिटाकर सभी नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्तता करना सरकार का काम ही नहीं बल्कि राजनीतिक धर्म भी होता है। लेकिन आजादी से लेकर अब तक देश की सरकारों भ्रष्टाचार को मिटाने में विफल रही है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रचलित रूप रिश्वतखोरी है। आए दिन खबरों में रिश्वत के कारण में उजागर होते रहते हैं। आज हर एक क्षेत्र में रिश्वतखोरी के रंग में रंग चुका है। लोगों की रिश्वत देकर काम निकलवाने की प्रवृत्ति गर करती जा रही है।
मित्रों, जनमानस में यहाँ धारणा बैठ गया है कि रिश्वत देने से हर कठिन काम सरल हो जाता है। इसीलिए आज हर मौके पर और हर काम के लिए रिश्वत दिए और लिए जा रही है। सरकार दफ्तर में रिश्वत लेने का सिलसिला बहुत पुराना है। सर्वे के अनुसार घूस मांगने के मामले में पुलिस महकमा सबसे ऊपर है। और मित्रों, पुलिस के संपर्क में आने वाले करीब 90% लोग ने माना है कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ी है। साथ ही संस्था का कहना है कि रिश्वतखोरी से सबसे ज्यादा गरीब लोग प्रभावित होते हैं। अंत जरूर है कि रिश्वतखोरी रोकने के लिए सर्वप्रथम हमें खुद को बदलना होगा, क्योंकि रिश्वत देकर परेशानियां खड़ी करने वाले हम ही है और बाद में सरकार को कोसने वाले भी हम ही है। इसलिए अगर भ्रष्टाचार से निजात पाना है तो हमें खुद से ही शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, और एक बात समझने की बहुत ही जरूरत है। जब तक असीमित उपभोग की छूट रहेगी तब तक हम लूट की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा सकते। भ्रष्टाचार और लूट पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि हम असीमित उपभोग पर भी रोक लगाएं। यह निश्चित करें कि समाज में आर्थिक विषमता कम हो और रिश्वत न देने का संकल्प लेना होगा। फिर मतदान के तौर पर भी हम भ्रष्टाचार से लड़ने में काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही सरकारों को अपने भ्रष्टाचार विरोध वादों को पूरा करने के लिए ज्यादा प्रयास करने होंगे। अगर हम अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 120 या फिर 200 रुपए तय करते हैं तो किसी भी सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी के एक दिन का अधिकतम परिश्रमिक 1000 से अधिक नहीं होना चाहिए। संपत्ति और समृद्धि के बोंडे प्रदर्शन पर रोक लगानी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। दोस्तों, कोई भी समाज अच्छे बुरे, सही गलत या फिर सुंदर कुरूप के बोध से चलता है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, विरासत हमारे अंदर मूल्य बोध का सृजन करती है। सही गलत की इसी समझ को बाद में समाज के नियमक कानूनी शक्ल दे देती है। शायद आप सभी को पता ही होगा कि चोरी एक अपराध है। यहाँ भावबोध पहले समाज के मन में घर करता है, तभी वहाँ कानून शक्ल में भी प्रभावी होता है। ईमानदार एक जीवन मूल्य थी, इसमें प्रतिलोभ भ्रष्टाचार एक अवमूल्य, लेकिन कालांतर में ईमानदार जीवन मूल्य नहीं रही। ईमानदार व्यक्ति को आज कपटी समझा जाता है। इसके उलट भ्रष्टाचार से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं जाती, उसमें इजाफा ही होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार से हमारी आर्थिक हैसियत में इजाफा होता है। और इसीलिए कानून बनाकर या फिर भ्रष्ट व्यक्ति को दंड देकर ही हम भ्रष्टाचार को रोक नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम जीवन मूल्य के रूप में ईमानदार को फिर से प्रतिष्ठित करें। और आप कहेंगे कि ये तो आदर्श बातें हैं, लेकिन ये जीवन आदर्श ही देश को बचा सकते हैं, कानून नहीं। चलिए मित्रों, इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली ओर पर। धन्यवाद।